जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू शुभम क्लासेस हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज की ये खूबसूरत सी क्लास जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वायरल पेपर। बिल्कुल जी हां, आप एकदम सही सुने। आज के इस सेशन में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा का पूरा पेपर। किस तरीके से, वो भी सारे सॉल्यूशन में खुद ही लिखकर बताने वाला हूं। तो भैया आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक मिनट इस सेशन का इतना महत्वपूर्ण है, अगर एक सेकंड भी मिस किए तो हो सकता है कि तुम्हारे एग्जाम का वो पोर्शन डिलीट हो जाए तुम्हारे सिलेबस से। तो भैया एक सेकंड के लिए वीडियो स्किप नहीं करना है, कुछ भी कर लो। आज का सेशन पूरे मन से तन से देखने की कोशिश करेंगे। रामबाण सेशन क्या है, इस सेशन में किस तरीके की चीजें हम पढ़ाने वाले हैं, इसका एक छोटा सा रोड मैप मैं आपको दिखा देता हूं। तो भैया बोर्ड एग्जाम का जो पूरा पेपर है, सेक्शन ABCD, पूरा एक वायरल पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूं। और किस तरह के पेपर होंगे, क्या होगा, ठीक है। आज आपके पास अंतिम मौका है, तुरंत भाई फटाफट जुड़ जाए, ठीक है। आज के वीडियो में सबसे स्पेशल क्या हो सकता है भाई, तो बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है ये। क्या है भाई, बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, ठीक है। पेपर के एक एक प्रश्न का लाइव सॉल्यूशन, कॉपी में लिखना कैसे है, कहां से लिखना है, कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, किस तरीके से टच करेंगे, इन सारी चीजों को आप लिखोगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, कोई भाई वो नहीं करना है। 100 नंबर के पेपर, कितने मार्क्स आपके, ये फैसला आपके हाथ में है। ये आप डिसाइड करोगे कि भाई 100 में से कितना आपका है। वीडियो का एक छोटा सा टारगेट है भाई, हम टारगेट लेके चलेंगे 5K, ठीक है। ये हमारा एक टारगेट है वीडियो के लाइक का, ठीक है ना। चलिए, तो आज के इस सेशन को शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह मां सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, अपने शीश को झुकाते हुए, आप सबके लिए शुभाशीष मांगते हुए इस सेशन की स्टार्टिंग करूंगा। और बात करेंगे जब इस सेशन की, तो भाई एक छोटा सा स्टार्टिंग में स्टेट रैंक 1 ये शुभम वर्मा, ठीक है ना भाई। 2024 में स्टेट रैंक देने वाला मात्र एक भरोसेमंद चैनल, ठीक है, शुभम क्लासेस, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो अभी तक नहीं किए हैं फटाफट अभी कर दो, अभी तुरंत कर दो, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे भाई। बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कहां से कहां तक करनी है। और आज के इस खूबसूरत से सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं कि कल को आसान बनाने के लिए, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। लगे हथौड़े की मार तो भी उसे सहनी होगी, लगे हथौड़े की मार तो उसे भी सहनी ही होगी। जिंदगी क्या है ये ठोकरें हमें सिखलाती हैं, जिंदगी क्या है ये ठोकरें हमें सिखलाती हैं। तो उन ठोकरों से भी हमें यारी करनी होगी, उन ठोकरों से भी हमें यारी करनी होगी। और इस खूबसूरत सी लाइन के साथ आज के इस खूबसूरत से सेशन की शुरुआत करूंगा। और भाई स्टेट रैंक 1 या 6, ठीक है, 97, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। भाई अगर दिखाने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगा और चीजें एक नहीं अनंत है। इस बार आपकी बारी है, माइंड में सेट कर लीजिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द नेक्स्ट। ये एक टारगेट, ये एक मोटिवेशन, ये एक तकिया कलाम भाई बोर्ड एग्जाम तक हम लेके चलेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं हमसे पढ़ने वाला हर बच्चा 90+ चला जाए, इजीली 90+ जाए। तो भाई ये हमारा तकिया कलाम है, आई एम द बेस्ट, आई एम द नेक्स्ट, ठीक है। चलिए मॉडल पेपर की शुरुआत करेंगे। आज एक अनसॉल्व्ड पेपर आपके बीच में लेकर आए हैं हम, ठीक है, अंग्रेजी का, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, एक सेकंड के लिए भी आपको इधर उधर नहीं होना है, विथ सॉल्यूशन। और भी सॉल्यूशन कैसा भैया, तो पूरा का पूरा रिटन सॉल्यूशन, कोई लिखा हुआ कुछ भी नहीं, ठीक है। ये रहा आपका सेक्शन नंबर A, पैसेज। हमको भाई रूल बताया था अभी कुछ ही दिन पहले वाले सेशन में कि हमको
पैसेज नहीं पढ़ना है, हम सीधे क्वेश्चन ओपन कर लेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमन। व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमन, ठीक है, महिलाओं का भाई असली आभूषण क्या हो सकता है। चलिए पैसेज में आते हैं और खोजने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने स्पेशल ट्रिक में आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है पैसेज के स्टार्टिंग में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं भाई, एविडेंस लाइव में, दूध का दूध पानी का पानी यहीं से होने वाला है। द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमन इज हर कैरेक्टर, हर प्योरिटी। दिस इज द आंसर नंबर 1, ठीक है, आंसर नंबर 1। बोलिए भाई, कमेंट सेक्शन में बताएंगे मिला कि नहीं मिला आंसर, मिला कि नहीं भाई, मिला ना। 110% कंफर्मेशन के साथ, श्योरिटी के साथ आपको आंसर कंफर्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आपको लेके चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट थिंग्स हैज बीन कॉल्ड अ सैक्रिफाइस बाय द भागवत गीता। भागवत गीता के अनुसार सैक्रिफाइस क्या कहलाया है, या किस चीज को हम सैक्रिफाइस कहे। लेट अस डिस्कस अबाउट दैट क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। भैया इसमें से थीम पकड़ लिया, सब्जेक्ट पकड़ लिया, अ सैक्रिफाइस बाय द भागवत गीता। चलिए पैसेज ओपन किया, ठीक है, लिखा हुआ है, द नेम्स ऑफ वुमन लाइक सीता एंड क्या लिखा हुआ भाई, दमयंती हैव बिकम स्केर्ड टू अस फॉर देयर अनसोल्ड वर्च्यू, नेवर फॉर देयर ज्वेल्स ज्वेलरी इफ दे ओर एनी। कह रहा भैया चाहे वो सीता मां हो, चाहे और भी जो भी पास्ट में हमारी जो पूर्वज थे, ठीक है, कभी भी उनके आभूषण से उनका, भाई सीता मां को रावण हरण करके ले गया था, एक साड़ी में वहां बैठी हुई थी, एक नॉर्मल सी साड़ी पहन के बैठी हुई थी। क्या उनकी पहचान उनके आभूषण से होती है? नहीं, उनका पहचान उनके चरित्र से होता है, ठीक है ना। बाई आस्किंग फॉर यू योर ज्वेलरी हैज also a vendor significance. Several sisters have told me that they feel all the better getting for red jewels. यहां तो आंसर नहीं है, लिखा हुआ आगे, I have called this act of merit in many more ways. No man or woman entitled to the positions of wealth unless he has given us fair, ठीक है। अब देखिए लिखा है, इट इज ए सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लाइजेशन हैज बीन कॉल्ड सैक्रिफाइस बाय द भागवत गीता। अभी जो चीजें तुमने डिस्कस की ऊपर, ये आंसर नंबर 2 है। ये क्या है? ये है आंसर नंबर 2, ठीक है, ये आंसर नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलूंगा, और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, क्लियर है ना। सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या है, तो यहां पे भाई वही सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो लिखा है क्या, बट what great sacrifice can there be than to serve the poor and the needy, ठीक है, ये आंसर, क्लियर है ना। आंसर नंबर आपका यहां पे मिल गया 3। कौन सा मिला? आंसर नंबर 3 मिला। भाई आखिरी तक सेशन में पूरा जोश भरा रहना चाहिए, कहीं किसी तरह से आपको भ्रमित नहीं होना है, और थोड़ा सा भाई थकना नहीं है, क्योंकि मैं थकने देना नहीं चाहता हूं आपको, ठीक है, क्लियर है ना। एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है कि जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए, जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए, बात ऐसी ना लिखो कि लिख के मिटानी पड़ जाए, बात ऐसी ना लिखो कि लिख के मिटानी पड़ जाए। ये बात हमने क्यों कही भाई? क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम का समय है। आप कोई ऐसा काम मत करिए कि भाई कल को आपको पछतावा हो और आप पास्ट में आकर उसको सुधारना चाहते हो, क्योंकि अब समय नहीं है, समय समाप्त हो गया है। बस भैया अब एक ही समय है, सर को नीचे करो, कॉपी के ऊपर फोकस, और पूरा पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए डिटर्मिनेशन के साथ, फुल फोकस के साथ, ठीक है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेयर डज द रियल ऑर्नामेंट लाई। अगला क्वेश्चन है कि भैया रियल ऑर्नामेंट कहां लाई करता है, ठीक है। तो अभी पूरा का पूरा आपने पढ़ा, यहां लिखा है
Real ornament lie not in the loading the body with the metal and stone, but in purifying heart and the developing the beauty of soul. This is the answer number 4. ये कौन सा है? ये चौथा आंसर है. ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मैंने लाइव सेशन में तुरंत खोज के दिखाया. हमने कहा था सिर्फ क्वेश्चन रखा है, आंसर नहीं रखा है, और यहां पे मैंने आपको दूध का दूध पानी का पानी किया. भाई सारे आंसर आपको एकदम डिटो कॉपी पेस्ट जैसा मैंने बताया था ठीक उसी तरीके से मिल गए हैं. अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा. अभी देखो भाई आपके लिए मैंने आंसर भी इसमें रखवा दिया है. अब देखो ये आंसर है, आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और ऐप पे भी डाउनलोड करा देंगे, क्योंकि ये मॉडल पेपर है. मैं चाहता हूं कि हर बच्चे तक ये पेपर पहुंचे, तो भाई इसको आप लोग फोकस करेंगे, ठीक है. इसको टेलीग्राम पे भी कर देंगे, उस पे भी. ये सारे आंसर आपके लिए मैंने यहां पे लिखवाए हुए हैं, ठीक है. क्लियर है ना? हाँ. अब यहां पे अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है स्पॉटलेस. क्या पूछा हुआ है? विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पॉटलेस. ठीक है, तो भाई यहां पे एक पॉइंट था, एक वर्ड था जिसको हमने देखा था. अब उसी वर्ड को हम खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक है. अब भाई अगर मीनिंग ना आए तो क्या करना है, हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि भाई क्वेश्चन पढ़ते समय अगर मीनिंग ना पता हो तो उसको किस तरीके से खोजना है. देखिए भाई ये लिखा हुआ है ना, देयर अनसोल्ड वर्च्यू. ठीक है, क्लियर है. तो स्पॉटलेस का मतलब होता है क्या? बिना दाग धब्बा का. ठीक है, बिना किसी, हाँ भाई क्लियर है ना, बिना किसी दाग धब्बे के. ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस. इनसिग्निफिकेंस का पूछा हुआ है अपोजिट, तो भैया एकदम आसान है, सिग्निफिकेंस हो जाएगा. क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंस. और पैसेज में दिया भी है, आपको मैं दिखा भी देता हूं. यहां पे यहां पैसेज में मैंने देखा था सिग्निफिकेंस लिखा हुआ था, एंड दैट इज द आंसर. वही आंसर हो जाएगा. कहीं कुछ घूमने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको इधर उधर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. बहुत सारी, ये देखिए भाई सिग्निफिकेंस यहीं पे लिखा हुआ है ये. ठीक है, ये फर्स्ट आंसर है उसका, ये सेकंड का आंसर है उसका. एक भाई एक्स वाई जेड सारे क्वेश्चन के आंसर एकदम सेम टू सेम आपको यहीं मिलने हैं. ठीक है, गेटिंग रिड ऑफ मींस इन द पैसेज. भाई गेटिंग रिड इन द पैसेज में दिया तो उसका मतलब होता है रिमूव. ठीक है, अब सेक्शन बी की बात करेंगे तो राइटिंग सेक्शन. यहां पे एक छोटा सा मैंने टास्क रखा है, योर एम इन लाइफ. इस पे मैंने कराया हुआ है आपको. ठीक है, इंडिया परफॉर्मेंस एट ओलंपिक गेम्स. ये आपके लिए टारगेट है, एक वीडियो में मैं लेकर आऊंगा. और एक ये है टेररिज्म अ थ्रेट टू मैनकाइंड. ठीक है, ये सेशन में क्लियर है ना. मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें मुझे लगा योर एम इन लाइफ. हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर समय पूछा जाता है, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और आज के इस सेशन में मैंने इसको ऐड किया हुआ है. आर्टिकल के लिए एक अलग से सेशन लेके आएंगे वन शॉट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह की चीजें स्टार्टिंग करनी है, कहां से. क्लियर है ना. तो ये योर एम इन लाइफ आप यहां पे कर लोगे. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है. क्लियर है ना, ये मॉडल पेपर्स के. क्लियर है, तो ये सारी चीजें हैं. अगर इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें, तो भैया 2 लेटर हमारे पास है. राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल. दिस इज द इंपॉर्टेंट आर्टिकल. हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस चीज को लेके, ग्रोइंग प्राइस को लेके. कभी डीजल पेट्रोल ऐड कर देता है, कभी एडेबल आइटम्स ऐड कर देता है. तो आपको इसके लिए तैयार रहना है. लेटर टू एडिटर का मैंने पहले ही फॉर्मेट बता के रखा हुआ है, कुछ करते नहीं है. दूसरा, एज अ लाइब्रेरियन जेनेथ पब्लिक स्कूल. हमने कहा था ना, ये वो लेटर है, ये वही लेटर है कि भैया अगर तुम ठंडी में ईमानदारी से प्रतिदिन नहाओगे तो ये लेटर तुमको मिलेगा. मजाक की बात नहीं, हंसने की बात नहीं है. ईमानदारी से जो नहाने के बाद बजरंगबली की पूजा करेगा भैया, क्योंकि भाई ये लेटर आपके क्वेश्चन पेपर में आना मतलब कि गंगा नहाना. ठीक है, ये लेटर क्वेश्चन पेपर में आना मतलब कि आपके लिए गंगा नहाने के जैसा है. तो भाई क्यों परेशान और चिंतित होना. भैया वही है, स्कूल बुक शॉप से क्या कर लेंगे, तो आप एक लाइब्रेरियन है. कहां के? जीनत पब्लिक स्कूल के. फॉर्मेट सेम है, लिखा जीनत पब्लिक स्कूल पुणे. ठीक है, एक यहां पे एड्रेस आपने मेंशन कर लिया. फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट में चेंजिंग नहीं है. 7 मार्च
यहां पे 2024 कर लो, 5 कर लो, ठीक है। देखो एड्रेस के बाद आपने क्या कर लिया, डेट मेंशन किया। अब किसको लेटर लिख रहे हैं, मैनेजर को, तो क्या हो जाएगा, दी मैनेजर सोहनलाल बुक शॉप। कहा भैया, सोहनलाल बुक शॉप के मैनेजर को आपने लेटर लिखा है, XYZ स्ट्रीट पुणे। ये आपका दूसरा वाला क्या हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक है ना। ये एड्रेस जो लेटर लिख रहा है यानी कि लाइब्रेरियन, कौन भैया, लाइब्रेरियन। अब लाइब्रेरियन कौन है, आप हो फिलहाल तो, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे जनक पब्लिक स्कूल पुणे, डेट लिखा, फिर दी मैनेजर सोहनलाल बुक शॉप, ठीक है। आगे लिखा हुआ XYZ स्ट्रीट पुणे। अगेन एक बार फिर से मैं बता दूं, इस वायरल पेपर में मौजूद एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला है, तो भैया लास्ट तक वीडियो से बने रहना है, धमाकेदार तरीके से सेशन को देखते रहना है, कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हां, फोकस स्टडी पे, सिर्फ 1 घंटे के लिए अंग्रेजी पे फोकस करो, घर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी कॉलर टाइट करके मैं लेता हूं, ठीक है ना। अगर रेगुलर आप कंटिन्यूटी बना के रखे रेगुलरिटी, तो अंकित सिंह इस बात का भाई कंफर्मेशन करते हैं कि भाई आपका पूरा का पूरा पेपर आसानी से आप सॉल्व करके आओगे बोर्ड एग्जाम के दिन। कंडीशन इतनी ही है, रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए भैया, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये एड्रेस लिखा। अब इसके बाद सब्जेक्ट क्या है भाई, ऑर्डर फॉर बुक्स, सर लिखा सॉल्यूशन में कॉमा। अब भैया इससे आसान लेटर क्या होगा, हमने क्यों कहा था कि ये लेटर आना मतलब गंगा नहाना। देखो, थ्रू दिस लेटर आई विश टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग बुक्स फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी। बस एक लाइन लिखो, कोई चोचलाबाजी नहीं है, एक लाइन लिखे कहानी खत्म। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, कौन सी बुक चाहिए, एलिस इन वंडरलैंड, कितनी, 4 बुक चाहिए। न्यू वर्ल्ड एटलस कितना, 5 बुक चाहिए। फेरी टेल्स पार्ट 1 to 5 कितना, 10 किताबें चाहिए। मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्री कितनी चाहिए, 10 बुक चाहिए। फिर इधर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ये कितना चाहिए, 4 बुक चाहिए। लेटर कंप्लीट हो गया है, लेटर कंप्लीट हो गया। वी रिक्वेस्टेड यू टू सेंड द बुक्स इन प्रॉपर कंडीशन एंड इंश्योर दैट दिस आर वेल पैक्ड। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सारी किताबें प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए और इनको भैया अच्छे तरीके से पैक करके भेजना। बीइंग अ रेगुलर कस्टमर, और हम आपके रेगुलर कस्टमर है, माने कि भैया आए दिन आपसे किताब खरीदते रहते हैं। वी एक्सेप्टेड सम डिस्काउंट ऑन द ऑर्डर, इसलिए जो टोटल सम होता है ऑर्डर का, उस पे हम कुछ डिस्काउंट की उम्मीद कर लेते हैं। Kindly make arrangement to send the books latest by 20 March 2025। भैया रिक्वेस्ट है कि 2025-20 मार्च तक क्या कर लो आप लोग, किताबें भेजने की बंदोबस्त कर दो। ये लास्ट डेट है। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली आदित्य प्रकाश। कौन है भैया, लाइब्रेरियन। क्वेश्चन मेंशन था, ठीक है, क्वेश्चन में सारी चीजें मेंशन थी, दैट इज द आंसर। क्लियर है। यहां पे आपको 1 नंबर मिलता है, बॉडी पे नंबर मिल जाएगा, और फिर जो है भाई यहां हमने बताया ही था, 1 हाफ 1, फिर यहां पे 1 हाफ, कितना हो गया, 4 नंबर ऊपर के कंटेंट पे, 2 नंबर नीचे के, 1 नंबर नीचे कंटेंट पे, और बीच बचा 5 नंबर कहां चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा आपको। ग्रामर से कुछ क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दोगे आप लोग। लिखा है गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, कह रहे कि रिच यानी कि संपन्न लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला सरकार क्या कहलाता है। तो क्या हो जाएगा भाई, गवर्नमेंट जो संपन्न लोगों के द्वारा चलाया जाता। कमेंट सेक्शन में फटाफट मुझे बता देंगे भाई, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। चलिए फटाफट रिप्लाई करिए, मैं देख रहा हूं भाई। चलिए फटाफट रिप्लाई करिए भाई, लगातार भाई नजरें कमेंट सेक्शन में बनी हुई है, एकदम मुझे दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं। अब संपन्न लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, उसको क्या बोलते हैं। जो सरकार संपन्न लोगों के द्वारा चलाई जाती है उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। क्या बोलते हैं उसको, प्लूटोक्रेसी। क्या बोलेंगे, प्लूटोक्रेसी। एक व्यक्ति के द्वारा सरकार जो चलाई जाती है ऑटोक्रेसी होता है, ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, द फ्रेज
पॉइंट आउट, यहां पे एक फ्रेज है पॉइंट आउट, इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास है यहां पे भाई, केबीसी की तरह चार ऑप्शन है। पहला टू अब्यूज, दूसरा टू क्राई आउट, चलिए हम आपके लिए तीसरा ऑप्शन है टू थिंक ऑफ, चौथा ऑप्शन है टू टेल। आपको आसान, आपकी सुविधा के लिए, आपकी सहजता के लिए मैं इसको 50-50 कर देता हूं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड हमने हटा दिया। अब ये 50-50 पोल हो गया। देखता हूं कि सबसे पहले कौन बच्चा रिप्लाई करता है। दो ऑप्शन है आपके पास, एक टू टेल है, दूसरा टू थिंक ऑफ। लॉट ऑफ स्टूडेंट गिविंग द रिप्लाई एंड दे आर रिप्लाइंग इन पॉजिटिव वे। गिव अ बिग हैंड फॉर दैट। अपने आप के लिए एक बार ताली बजाएंगे आप लोग, बहुत बेस्ट कर रहे हो। इससे यह पता चलता है कि आपने हर सेशन को बड़ी बारीकी से देखा था एंड मुझे बड़ी प्राउड फील हो रही है आपके भाई इस तरीके से रिस्पांस पे, पॉजिटिव रिस्पांस पे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि भैया पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, स्ट्रांग विल पावर के साथ, आसान नहीं है, आसान नहीं है। जिस फोन से सारे काम होते हैं उस फोन को लेके पढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन इसको आसान करके आपने दिखाया है। सैल्यूट है आप सभी को, ठीक है ना? तो भैया कौन सा हो जाएगा? टू थिंक ऑफ नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? टू टेल हो जाएगा। फ्रेज पॉइंट आउट का मतलब क्या होता है? टू टेल। तो पॉइंट आउट का मतलब क्या हो जाएगा? टू टेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहां पे है सिनोनिम ऑफ ज्वेलर्स। ज्वेलर्स बहुत इजी है, फटाफट रिप्लाई करेंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए कमेंट सेक्शन में फटाफट रिप्लाई करेंगे, लाइव चैट में कोई नहीं करेगा भैया, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करोगे फटाफट, ठीक है? क्योंकि मैं आंसर चेक करूंगा बेटा। एंड यू नो वेरी वेल, आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं सेशन को वॉच कर रहा हूं आपके साथ, मैं इस सेशन को आपके साथ ही वॉच कर रहा हूं। सो टू बी सीरियस, हम आपके आंसर को तुरंत करेक्ट भी करेंगे, चेक भी करेंगे, करेक्शन भी। तो ज्वेलर्स इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनवियस। क्या हो जाएगा? इनवियस, ठीक है? क्या हो जाएगा? इनवियस। कंफर्म है? इर्ष्या उसका भी मतलब होता है, उसका भी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहां पे, ही नोस रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम। वो रामू को बहुत लंबे समय से जानते हैं। इसमें आपको खोजना है इरर। इसमें क्या खोजना है? इरर। भाई साहब एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब टाइम निश्चित होता है, जैसे कि हमने कह दिया कि वो रामू को जो है 2003 से जानता है, वो रामू को 2004 से जानता है, वो रामू को सोमवार से जानता है, वो रामू को जनवरी से जानता है, वो रामू को 2 बजे से जानता है, तब तो सिंस लगेगा। लेकिन अगर लिखा हुआ है लॉन्ग टाइम, कौन सा लॉन्ग टाइम हमको क्या पता? कौन सा लॉन्ग टाइम? हम टाइम निश्चित है नहीं ना है जी निश्चित। जब टाइम निश्चित नहीं होगा तो वहां पे सिंस का यूज नहीं करते हैं, माने यही इरर हो जाएगा। यहां पे किस चीज का यूज होगा? यहां फॉर का यूज होगा। क्यों? क्योंकि टाइम निश्चित नहीं है, और जब टाइम निश्चित नहीं होता है तो फॉर का यूज करते हैं, और जहां टाइम निश्चित होता है वहां पे सिंस का यूज करते हैं। यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड वाला, ठीक है? क्लियर है? कंफर्म है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हो भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहां पे हमने रखा हुआ है, एंटोनिम ऑफ जस्टिस। दिस इज द मॉडल पेपर। ये अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, और भैया इससे खूबसूरती कुछ नहीं हो सकती है कि आप जो है बोर्ड एग्जाम से पहले अपने आप को टेस्ट कर रहे हो। आपके भारी डिमांड पे ये सेशन लेके आया मैं कि सर 3 क्वेश्चन पेपर एक बार सॉल्व करा दीजिए, हम अपने आप को चेक करना चाहते हैं हम कहां तक पहुंच पा रहे। लो भैया, आप कहे और मास्टर साहब ना लाए, ऐसा हो सकता है क्या? आपके डिमांड पे ये आपका क्वेश्चन पेपर रहा। लीजिए कौन सा हो जाएगा? इनजस्टिस। लॉट ऑफ स्टूडेंट आर गिविंग द पॉजिटिव रिप्लाई एंड जस्ट गिव अ बिग हैंड फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। भैया सेशन में देख रहा हूं, आपके साथ में वॉच कर रहा हूं, कहीं कोई वो होना नहीं चाहिए, ठीक है? लगे रहिए, बोर्ड एग्जाम को फोड़ देना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? टारगेट याद रखो 5000 प्लस 5K। क्या होना चाहिए? लाइक होना चाहिए, माने कि ये अंगूठा वाला बटन जो है दब जाना चाहिए 5000 बार, ठीक है? एक लोग एक ही बार दबाओगे भाई, मजाक से हट के बात कर रहा हूं। हाँ ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन द इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत अच्छा, पहला वाला जो है ये कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फर्स्ट वाला हम चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? दी सोल्जर्स।
अब आपके खोपड़ी में जो नए बच्चे उनके खोपड़ी में घूम रहा होगा कि सर ये कैसे चेंज होता है। तो भैया ये जो चेंज होता है, हाँ, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ये रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। लिखा है हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, माने भैया ये खुशी की बात है, ये जॉय की बात है। तो यहां क्या हो जाएगा? द सोल्जर्स exclaimed with joy that they, यहां हैव है, क्या हो जाएगा? हैड। दे हैड ऑन द बैटल। चलिए एक बन गया। दूसरा दिया हुआ द थिप सेड टू द पुलिसमैन व्हाई डिड यू बीट मी सो मर्सीलेसली। क्या हो जाएगा सेकंड वाला? भैया देखो ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का टाइप 2 है। इंट्रोगेटिव का जो टाइप 2 होता है ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के बाद दिया गया इंट्रोगेटिव वर्ड कंजक्शन के रूप में यूज कर लेते हैं, यानी कनेक्टर के रूप में यूज कर लेते हैं। ये सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा? द थिप आस्क्ड द पुलिसमैन वाई। अब इसको चेंज कर लोगे, ठीक है। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? यू के क्या हो जाएगा भाई? किसके अकॉर्डिंग? पुलिसमैन। वाई ही हैड बिटन हिम सो मर्सीलेसली। इसको कर लीजिए, बिटन हिम सो मर्सीलेसली। उस सवाल यही बन गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलेंगे। लिखा यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट प्रमोशन। बहुत इजी है भाई, एकदम आसान है। कर अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तो तुम क्या होगे? प्रमोशन नहीं पाओगे। तो क्या हो जाएगा? अनलेस यू वर्क हार्ड, कॉमा, दूसरा वाला सेंटेंस यहां से कॉपी और नीचे क्या कर दीजिएगा? पेस्ट कर दीजिएगा। ये लीजिए भैया, झींगा लाला बन गया। मजा आ गया भाई। चलो दूसरा क्वेश्चन है, या हो तुरंत कमेंट सेक्शन में आप ये बना के दिखाओगे, बहुत इजी है। द सन सेट इन द वेस्ट इट इज फैक्ट। एक एक बच्चे का रिस्पॉन्स चाहिए, तब तो मैं जज कर पाऊंगा कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता हो कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, इसके लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के हमारे साथ चलना होगा और उसके लिए कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए, बहुत जरूरी है। इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, कहां कमी हो रही है, क्या दिक्कत हो रहा है, तब तो अंकित सिंह बताएंगे आपको, तब तो मास्टर साहब आपको बताएंगे कि नहीं बेटा यहां तुम गलती कर रहे हो, यहां इस तरीके से इंप्रूवमेंट हो सकता है। भैया मैं अपने लिए थोड़ी कह रहा हूं, मैं आपका इवैल्यूएशन करना चाहता हूं कि आप कहां तक पहुंचे हो। ड्यू टू दिस रीजन आई वांट टू सी जस्ट यू हैव लीव अ फीडबैक। जब भी मैं बोलूं आप फीडबैक छोड़ो, आपकी क्या कमी हो रही है, क्या गलती कर रहे हो, किस तरह की चीजें चल रही है, इन सब के बारे में मैं बता सकता हूं, ठीक है। कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी एकदम आसान है, ठीक है। क्या हो जाएगा? एकदम इजी क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कहीं चलो फटाफट हमें थोड़ा सा भाई एक बार कोशिश करेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं कोई बच्चा कर पाता है या नहीं, ठीक है। मैं देख रहा हूं कोई बच्चा कर पाता है या नहीं, क्योंकि भैया ये बताए हुए क्वेश्चन से सारे, ठीक है, तो ये सारी चीजें तो मुझे चाहिए ना कम से कम, ठीक है। क्लियर है? हाँ, थोड़ा लेके चलेंगे साथ में चीजों को, ठीक है। एक होमवर्क दिया हूं, ठीक है। क्लियर है ना? मैं ही बता दूं क्या हो जाएगा? कोलकाता इज बिगर देन एनी सिटी इन इंडिया। दूसरा है द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम वेरी चीयरफुली। द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम वेरी चीयरफुली। चलिए इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा? बहुत इजी है भाई, फटाफट देख लो भैया। पैसिव में चेंज करना है, किसी और में नहीं चेंज करना है। फटाफट क्या हो जाएगा? द नेशनल एंथम, द नेशनल एंथम, ठीक है। अब क्या था? चिल्ड्रन सैंग, कौन सा है भैया? एकदम
पास्ट का इंडेफिनिट किसमें होगा? वॉज। ठीक है, नेशनल एंथम वॉज संग बाय द चिल्ड्रन वेरी चीयरफुली। ठीक है बचवा, कंफर्म हो गया ना? देखिए कहा था ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा एक पैसिव वॉइस रहेगा, डिग्री पैसिव पढ़ लो, खत्म। ठीक है, अगला है रमेश इज जूनियर देन मुकेश। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, इसमें तो किसी तरह कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। चलिए फटाफट, हाँ चलो, एक क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट किया, बताया हुआ हूं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप बहुत छोटा सा एरर है, तुरंत पॉइंट आउट करके फाइंड आउट कर लोगे। आप मुझे इसका भाई कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये दोनों आपका होमवर्क है। ये क्या है? ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लिखा है बर्थ और लिखा है बर्थ, BIRTH। बहुत बार बताए हैं बर्थ का मतलब क्या होता है? जन्म होता है। और BERTH बर्थ मतलब क्या होता है? वो सीट बैठने वाला। ठीक है, 10 का। ये दोनों पे आप एक होमवर्क में है, सेंटेंस बनाओ। होमवर्क कॉपी पे भी बनाओगे और कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करोगे सेंटेंस। हाँ, आपको बनाना है और जो है कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करना है और अपने होमवर्क कॉपी पे भी। ठीक है, डजंट मैटर आप पहले लिखे हो कि नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको लिखना है यहां पे। ठीक है ना, क्लियर है? अब यहां पे लिखा है DOSE डोज, DOZE डोज। इसका मतलब होता है खुराक। ठीक है, क्या होता है? खुराक। इसका मतलब होता है झपकी लेना, झपकी लेना। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है भाई। क्या करना है? तुरंत कमेंट सेक्शन में भी और अपनी होमवर्क कॉपी में भी इसको मेंशन करिएगा। आपका क्या हो जाएगा? यहां पे होमवर्क, इसको सेंटेंस आपको बनाने हैं। क्या करने हैं? फॉर्म करने हैं, फॉर्म सेंटेंस। यहां भी वही करना है, फॉर्म अ सेंटेंस। मीनिंग बता दिया, सेंटेंस मुझे आप लोग करके दोगे। ये भाई बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। तो बाल गंगाधर तिलक वॉज बोर्न ऑन 23 जुलाई 1856 इन रत्नागिरी महाराष्ट्र। दूसरा सेंटेंस क्या है भाई? उनके दादा केशवराव पेशवा राज्य में उच्च पद पर आसीन थे। तो क्या हो जाएगा? हिज ग्रैंडफादर केशवराव पेशवा हेल्ड अ हाई पोजीशन इन द स्टेट। ठीक है, अगला है इसी में क्या लिखा हुआ है? तिलक के पिता गंगाधर पंत अध्यापक थे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? तिलक फादर गंगाधर पंत वॉज अ टीचर। ठीक है, अगला इसमें दिया हुआ है, उन्होंने बाल को संस्कृत, गणित एवं मराठी का अच्छा ज्ञान घर पर ही करा दिया था। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई इसका? He had given the child good knowledge of Sanskrit, mathematics and Marathi at home. अगला है, he was admitted to municipal school in Pune in 1866. वो 1866 में पुणे में नगर स्कूल में भर्ती हुए। ठीक है, क्लियर है ना? उसके आगे उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। तो भैया लर्निंग पावर, हिज मेमोरी पावर वाज अमेजिंग। अगला है इसी में क्या कि संस्कृत के सहस्त्र श्लोक उन्होंने कंठस्थ याद कर लिए थे। तो क्या हो जाएगा? ही हैड मेमोराइज्ड 1000 ऑफ संस्कृत वर्सेस। ठीक है, अगला को है इसी में, स्कूल में तिलक ने निर्भयता तथा सत्य का अनेकों अवसरों पर परिचय दिया था। तो क्या हो जाएगा? तिलक डेमोन्स्ट्रेट फियरलेसनेस एंड ट्रुथ ऑन मैनी ओकेजन इन द स्कूल। इस तरीके से आप इसको क्या कर लोगे? बना लोगे। इसमें किसी तरह की कोई समस्या है नहीं, बहुत इजी है, इसको आसानी से टारगेट करेंगे। अब हम आएंगे लिटरेचर सेक्शन पे और ये पहला क्वेश्चन आपके लिए, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल एंड द स्कूल। ये चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है। कहां से भाई? ये चैप्टर नंबर 1 से है, लास्ट लेसन से पूछा गया क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा?
फ्रेंच वॉज शॉक्ड, फ्रेंच पूरी तरह से शॉक्ड था, ठीक है ना। व्हेन ही हर्ड अबाउट द एमएमएल लिविंग स्कूल फॉरएवर, जब उसने सुना कि एमएमएल हमेशा के लिए स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, इज फीलिंग नाउ चेंज टुगेदर, उसके साथ ही साथ उसकी फीलिंग जो है किसके लिए, एमएमएल के लिए। अभी तक वो डर रहा था, अभी तक अचानक से एमएमएल के लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट और प्यार उसके मन में आता है। Curse him for not learning his lesson, वो खुद को जो है कोसे जा रहा था कि उसने अपना पाठ याद नहीं किया, ठीक है ना। He forget all about MML रूलर, वो भूल चुका था MML के उस रूलर आयरन रॉड के बारे में और उनके जो है क्रैंकी नेचर के बारे में, उनके रफ टफ नेचर के बारे में, उनके स्ट्रिकनेस के बारे में। अब उसको पछतावा हो रहा था क्यों उसने जो है ये सारी चीजें नहीं सीखी। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू रैट ट्रैप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 दी रैट ट्रैप से लिया गया है। कहां से लिया गया है, दी रैट ट्रैप से लिया गया है। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दी पैडलर स्टोल द क्राफ्टर 30 कॉर्नर, किस तरीके से पैडलर जाल में फंसा था। तो भैया 30 कॉर्नर उसने क्या कर लिया, जो है क्राफ्टर का आयरन मिल में काम करने वाले पुराने बूढ़े व्यक्ति का चोरी कर लिया, ठीक है। फॉर सेफ्टी ही इंटर्ड अ वुड, और अपने बचाव के लिए, अपने सेफ्टी के लिए जंगल में चला गया। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू इट इन, कह रहा है कि वो जंगल में चलता रहा, लेकिन जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिस मेड हिम थिंक दैट, और यही उसको मजबूर करती है सोचने पे कि वो क्या हो चुका है, जाल में फंस चुका है। अगला एक खूबसूरत सा टॉप लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डिड गांधी अग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% ऑफ रिफंड ऑफ फार्मर। ये चैप्टर नंबर क्या है, 5 है। कौन सा, इंडिगो से लिया गया है गांधी वाला चैप्टर। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड अग्री टू रिफंड टू द पीजेंट, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो है सहमति करते हैं किसानों का पैसा वापस करने के लिए। गांधी अग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स बिकॉज फॉर हिम his amount money of was not important as token victory to the peasant। गांधी के लिए पैसे उस वक्त मायने नहीं रख रहे थे। गांधी इस बात से खुश था कि आखिर अंग्रेजों को झुकना पड़ा, उन गोरे लोगों को झुकना पड़ा, और पहली विक्ट्री थी, आंदोलन की शुरुआत की, आजादी की ये पहली लड़ाई गांधी ने सफलतापूर्वक क्या किया, किसानों की हक में लड़ी और किसानों की हक की लड़ाई जीती। मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, विक्ट्री इज इंपॉर्टेंट। ड्यू टू दिस रीजन गांधी इजली अग्रीड फॉर दैट। अगला क्वेश्चन है, What was the importance of garbage for the children of सीमापुरी। तो सीमापुरी इज अ स्लम इन दिल्ली। आपको पता है सीमापुरी क्या है, एक स्लम एरिया है जो कहां पे है, दिल्ली में रहता है। ठीक है, चिल्ड्रंस ऑफ सीमापुरी एंड देयर पेरेंट्स आर रैक पिकर्स। सीमापुरी में रहने वाले बच्चे और वो क्या थे, रैक पिकर्स थे, कूड़ा बिनने वाले थे, ठीक है। फॉर एडल्ट्स रैक पिकिंग वाज ओनली मींस ऑफ सर्वाइवल, बट फॉर चिल्ड्रन अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट वाज associated with the same for the often fond accepted things a 10 rupee note in the same। कह रहा है कि बड़े लोगों के लिए वो तो रोटी दाल सब कुछ था, जीविका चलाने का एक सोच था, लेकिन छोटे बच्चों के लिए वो क्या था भाई, एक तरह से देखा जाए तो एक्साइटमेंट उनके अंदर थी, एक उनके अंदर जिज्ञासा थी, एक उनके अंदर अलग से वो था क्या कि भाई ये काश कि उनको 10 रुपए का वो नोट या 1 रुपए का वो सिक्का उसमें मिल जाए, ठीक है। अगला है, देयर वॉज ऑलवेज अ होप coming across unaccepted surprise and so garbage was wrapped in the wonder for that। है कि नहीं भाई, बहुत इजी है भाई, बहुत आसान है, कुछ भी टफ रफ नहीं है, एकदम इजी है। कह रहा है कि उस गार्बेज में, उस वंडर्ड, उस कूड़े के ढेर में रैप को खोलना, खोजना इतने एक्साइटमेंट के साथ, उत्सुकता के साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो ऐसी उम्मीद करके रखते थे कि काश उसमें 1 रुपए या कभी 10 रुपए के नोट मिल जाया करते थे, ठीक है। तो गार्बेज इज गोल्ड फॉर दैम, गार्बेज उनके लिए क्या था, गोल्ड था। अगला क्वेश्चन लॉन्ग में दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर द सीमापुर चिल्ड्रंस, ये डिस्कस किया हम लोगों ने। अब है अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ पैडलर इन द स्टोरी रैट ट्रैप। इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। रैट ट्रैप का क्या करना है, कैरेक्टर स्केच यहां पर ड्रॉ कर लोगे। ही वॉज टॉल मैन, एक लंबा सा व्यक्ति था। ही हैज ऑन हिज इमेजिनेशन
हाँ, उसके खुद के अपनी कल्पना थी, गंदे फटे चिते कपड़े पहने थे, वो रैग एंड हंगर, एकदम भूखा, उसका चेहरा एकदम ग्लिम करता हुआ, हाँ, धसा हुआ था, इन हिज आई, भूख उसकी आंखों में झलक रही थी, ठीक है। ही सोल्ड सेल्फ मेड स्मॉल रैट ट्रैप वायर, अपने खुद के बनाए हुए छोटे छोटे जाल बेचा करता था, ठीक है। ही हैड सम ह्यूमन वीकनेस लाइक स्टीलिंग एंड बेगिंग टू फुलफिल हिज बेसिक नीड, अपने छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो चोरी कर लेता था, कभी कभी इधर उधर हाथ पैर मार लेता था। ही स्पेंट हिज नाइट वेयर ही डिजायर, और जहां मन किया फुटपाथ के नीचे कहीं भी अपनी रात को बिता लेता था, ठीक है भाई। इनके पास घर तो होता नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आप लोग क्या करोगे, मेंशन कर लोगे। हाँ, वो भाई भीख भी मांग लेता था, कभी कभी चोरी भी कर लेता था, क्योंकि प्रॉफिटेबल बिजनेस तो था नहीं रैट ट्रैप बेचना, ठीक है। और वो जो है अकॉर्डिंग टू ऑल जितने भी रिच लोग थे, ये सब के सब क्या थे, बहुत ही दुष्ट थे, और ये सब जो है एक दुनिया के बड़े से जाल में क्या हो रहे हैं, फंस रहे हैं, ऐसा इसका मानना था, ठीक है। फोर्स कंस्पायर टू कीप वर्कर इन द बैंगल्स इंडस्ट्री फिरोजाबाद, ऐसी कौन सी बात थी भैया, चल लॉस्ट स्प्रिंग से है, फिरोजाबाद में वो लोग काम क्या था, तो भैया सीधी सी बात है, दे आर सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट एंड फोर्स दैट कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री फॉर फिरोजाबाद इन द पॉवर्टी, गरीबी में भाई वो मजबूर थे वहां काम करने के लिए, और वहां वो चेंज भी नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि पिक्चर में देखते हैं ना, जैसे कि हाँ विलेन लोग क्या करता है, सब मजदूर को गुलाम बना लेता है, पकड़ के रखता है, और कोई मजदूर पुलिस के पास जाता है तो पता चलता है पुलिस वाला भी किससे मिला हुआ है, राजा साहब से मिला हुआ है, और पुलिस वाला तुरंत राजा साहब को फोन कर देता है कि अरे भैया आपके फैक्ट्री का एक जो है क्या मुलाजिम, एक मजदूर, एक गुलाम जो है हमारे यहां आपकी कंप्लेन करने आया है। राजा साहब क्या करते हैं, मारो पकड़ के उसको, और भैया पिटाई चालू हो जाती है। ड्यू टू दिस रीजन भैया उनकी मजबूरी थी वहां काम करना, क्योंकि ना तो पॉलिटिकल सपोर्ट मिलने वाला था, ना तो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिलने वाला था, कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं था, सब उनको प्रेशराइज करके रखे हुए थे, अगर वो छोड़ के भी जाते तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो पीटे जाते। ड्यू टू दिस रीजन वो यहीं पे रह गए, ठीक है। आंट जेनिफर टाइगर्स का ये भाई पैसेज दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विथ हर रूल, क्या कर रही थी, तो भैया वो आंट जेनिफर इज क्रिएटिंग ब्यूटीफुल इमेज ऑफ टाइगर्स विथ हर रूल, ठीक है। और यहीं पे लिखा है फ्लटरिंग थ्रू अ रूल व्हेन निडल ट्रैप टू पुल, ठीक है। आगे क्या लिखा है, व्हाई डज फाइंड आउट डिफिकल्ट टू पुल हर एवरी निडल, तो पुल हर एवरी निडल बिकॉज शी इज टेरराइज्ड एंड टॉर्चर, शी वॉज अनेबल टू कैरी द वेट ऑफ द होल। भाई यहां पे इसका सिंपल सा सिंबोलिज्म ये है कि उनको टॉर्चर किया गया है, उनको आतंकित किया गया है, उनके जीवन को नीरस बना दिया गया, उनकी आजादी छीन ली गई, ये सारी चीजें एक तरह से क्या थी, उनके लिए भार बन चुकी थी, बोझ बन चुकी थी, ठीक है। इसी के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच किसकी बात की गई है, हाइपरबोला, ठीक है। अब भाई कंगन थोड़ी ना भारी हो सकता है, लेकिन यहां बताया गया है, तो रीजन क्या है, बस यही है, कंगन को बोला गया कंगन का वेट इतना ज्यादा है कि वो सह नहीं सकती है। ये क्या है, हाइपर बोला है, अतिशयोक्ति है इसमें, ठीक है ना, बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी कीपिंग क्वाइट एंड जेनिफर, सेंट्रल आइडिया 3 पूछा, देखो 2 वही वाले हैं जो हमने बताया, कीपिंग क्वाइट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, 2 वही वाले हैं जो हमने बताया, हमने कहा था ना 3 पढ़ लो, 110% पेपर में छपेगा, भाई लकी होंगे वो जिनके में तीनों छप जाएगा। ये दोनों हमने कराया हुआ है, फिलहाल इसमें भी मैंने ऐड कर दिया हुआ थिंग ऑफ ब्यूटी का एक, ठीक है, क्लियर है। यहां याद रखोगे वो लिखना है, क्या लिखोगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज वन ऑफ द wonderful composition of great poet John Keats, ठीक है। तो इस तरह की ऐड किया हुआ इसमें, क्लियर है ना। अब यहां क्वेश्चन है, देखो भैया सदाव वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन है, हाउ डिड सदाव एंड हना आइडेंटिफाई द मैन, क्लियर है। एक ये सप्लीमेंट्री से सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं, हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है मिस्टर लैम्ब वाले चैप्टर से, जो भी इंपॉर्टेंट
बताए गए हैं वही ये टाइगर किंग से दिया हुआ है। इन सारे चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का इस सेशन में बेटा इतना ही रखूंगा। अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो भाई जाते जाते आपको मैं इन टॉपर्स से मिलाता चलूं। ठीक है, चाहे वो रैंक 1 हो, रैंक 6 हो, भाई ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इस बार आपकी बारी है। और एक बात याद रख लीजिए, ब्रह्मास्त्र बैच 2025 60 दिन में पूरी तैयारी, जिसमें 1 शॉट से लेकर ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है मात्र 899 रुपए में। पूरी तैयारी, बुकलेट आपको मिल चुका है, इसका सॉल्यूशन और भाई क्लासेस की टाइमिंग आपको मैं बताता चलूंगा। भाई प्ले स्टोर से बैच डाउनलोड करोगे, ठीक है, स्वयं क्लासेस का ये ऐप, रजिस्टर्ड नंबर से आप पेमेंट करोगे और जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होता है आप तुरंत जो है सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट भेजोगे, आपको ऐप से जोड़ दिया जाएगा। संजीवनी बैच डेली 5 से 6 बजे, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, बायो, केमिस्ट्री, मंडे से लेकर सैटरडे तक। इसी के साथ 6 से 7:45 मैथ और बायो की क्लास, 8 से 9 इंग्लिश की और हिंदी की क्लास चलती है और 9 से 11 फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास चलती है। ये सारे शेड्यूलिंग है आपके लिए, बार बार रिमाइंड इसलिए कराया जा रहा है कि किसी तरह कोई भूल चूक नहीं होना चाहिए। याद रखिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द नेक्स्ट। कमेंट सेक्शन में सारे फीडबैक होने चाहिए, सारे आंसर होने चाहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए भैया जय हिंद।